हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में चारों तरफ प्लाज्मा थेरेपी का चर्चा किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या? प्लाज्मा थेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो रिकवर्ड पेशेंट है, जो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं पेशेंट, उनके शरीर से एंटीबॉडी निकाला जाता है प्लाज्मा के थ्रू, और जो अभी करंट में पेशेंट है कोविड-19 के, उनके पास डोनेट किया जाता है, उसमें ड्रिप किया जाता है, जिससे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है उनके शरीर में और वो जल्दी ही रिकवर कर पाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशियन वैक्सीन को छोड़ के कोविड-19 का वैक्सीन अभी तक किसी भी देश ने नहीं बना पाया है। कोविड-19 का वैक्सीन हर बड़े बड़े देशों में के अलग अलग ट्रायल में चल रहे हैं, अलग अलग ट्रायल में बहुत सारे देश जो हैं कोविड-19 के वैक्सीन में गुजर रहे हैं। कोई फेज 3 में है, कोई फेज 2 में है, या फिर कोई क्लिनिकल ट्रायल में ये भी है। अभी वैक्सीन पब्लिक तक पहुंचने में भी समय लगेगा, लेकिन इस बीच डॉक्टरों के लिए चुनौती बन रहा है कि इतने सारे कोविड-19 के पेशेंट आ रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। सबसे बड़ा परेशानी ये हो जा रहा है कि जो इतने सारे जो एक दिन में 70,000 जो पेशेंट आ रहे हैं, वो 70,000 पेशेंट को ठीक किया कैसे जाए। सबसे ज़्यादा परेशानी वो हो जा रहा है कि अभी जो जितने भी सीरियस पेशेंट हैं, जो वेंटिलेटर में है या फिर वेंटिलेटर में जाने लायक हो गए हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी आज चर्चा में चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिए हैं, और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिशन मिला हुआ है कि आप प्लाज्मा थेरेपी को यूज किए करते हुए आप काम कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। इतना जो चर्चा में चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी, सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट में जानेंगे। प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, ये काम करते कैसे करता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिस्क्राइब इसको करेंगे। या प्लाज्मा थेरेपी, सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी को जानते हैं। आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? प्लाज्मा थेरेपी जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है। बहुत चर्चा में है भाई प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ब्लड से आया हुआ है। हमारा ब्लड से आया हुआ है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक ये है प्लाज्मा। और भी ऊपर में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सबका अलग अलग होता है। उसमें से एक है प्लाज्मा। हम लोग प्लाज्मा के बारे में चर्चा करेंगे। प्लाज्मा, अगर हम लोग ब्लड से प्लाज्मा को हटा देते हैं, अगर ब्लड से प्लाज्मा को निकाल देते हैं, तो ये येलोइश कलर निकलता है। कौन से कलर में आता है? पीला कलर में निकल जाता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हम लोग का एंटीबॉडी क्रिएट करता है, एंटीबॉडी कैरी करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी कैरी करता है। मान के चलिए पेशेंट है, एक पेशेंट है, इसको कोविड-19 हो गया है, इसको कोविड-19 हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इसका कोविड-19 हो गया है। अब ये पेशेंट क्या करता है, जो भी ट्रीटमेंट इसको होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद हम लोग का इम्यून जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है। इम्यून रिस्पॉन्स करके हम लोग के शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट करता है। हम लोग के शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट करता है। दीज ऑल आर एंटीबॉडीज। These all are antibodies। ये सभी एंटीबॉडीज हैं। अब ये एंटीबॉडीज का फंक्शन जो होता है, वो किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उससे ये फाइट करता है। बुखार, सर्दी बुखार होता है, हम लोग के शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है, और वो वायरल इन्फेक्शन से फाइट करता है, उससे लड़ाई करता है, उसको मार देता है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग due to these all antibody we started
डीलिंग विद, ठीक है। एंटीबॉडीज जो होते हैं हम लोग के शरीर में जनरेट हो जाते हैं किसकी वजह से, इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यून मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम की वजह से एंटीबॉडी, इसके एक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाता है हम लोग के शरीर में, और ये वायरल इन्फेक्शन से हम लोग बच जाते हैं, वायरस को ये मार देते हैं। तो कोविड-19 का जो पेशेंट है उसके अंदर में एंटीबॉडी क्रिएट हो गया, एंटीबॉडी क्रिएट हो गया, अब ये पेशेंट ठीक हो गया। अब इसके अंदर में एंटीबॉडी का शॉर्ट फॉर्म ए भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में एंटीबॉडी क्रिएट हो गया, तो अब ये बाद में किसी भी तरह का इसके वायरस में कोविड-19 अगर बाद में कभी भी आ गया इसके अंदर में, कोविड-19 अगर इसके शरीर में कभी भी आ गया तो छोटा मोटा माइल्ड सिम्टम्स हो करेगा या फिर बिना सिम्टम के लिए ठीक हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जान गए हैं कि ये जो है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो गया, हेल्दी ह्यूमन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जो एंटीबॉडी जो होते हैं वो बाहर निकालते हैं। बाहर किसके थ्रू निकालते हैं, ब्लड के माध्यम से, बाहर ब्लड के माध्यम से निकालते हैं एंटीबॉडी को, जिसमें वो प्लाज्मा रहता है, ब्लड में प्लाज्मा रहता है, ब्लड प्लाज्मा को निकालते हैं। और जो नए पेशेंट होते हैं, जो न्यू पेशेंट होते हैं, न्यू पेशेंट जो न्यू पेशेंट ऑफ कोविड-19 होते हैं, इसमें हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं इसमें दे देते हैं। इसमें से ये क्या कहलाता है, रिसिपिएंट, और ये जो कहलाता है वो डोनर कहलाता है। जो डोनेट करता है वो डोनर कहला गया, जो रिसिपिएंट है वो रिसीव करता है। तो ब्लड प्लाज्मा हम लोग यहाँ से निकालें। प्लाज्मा हम लोग जो हेल्दी पर्सन है जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुका है, जो कोविड-19 से ठीक हो चुका है, उससे हम लोग ब्लड निकालते हैं, प्लाज्मा निकालते हैं। प्लाज्मा निकालने के बाद जो न्यू पेशेंट है उसमें डॉक्टर सबमिट करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद देखिए न्यू पेशेंट है, यहाँ पर मान के चलिए हम लोग एंटीबॉडी देते हैं। ये एंटीबॉडी है अपने आप मल्टीप्लाई करना चालू हो जाता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज बनेंगे। ये एंटीबॉडीज बनेंगे, एंटीबॉडी डायरेक्टली किस चीज के लिए है, ये कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या करेगा, जितने भी इसमें कोविड के वायरस रहेंगे उसको किल करेगा। एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन जो क्या होता है, वायरस को किल करना होता है। एंटीबॉडी कोविड-19 के वायरस में आए हुए हैं न्यू पेशेंट में, उसको जल्दी किल कर जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इस एंटीबॉडी की वजह से वो क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट जो होता है बहुत आसान हो जाता है। जनरली जो ये रिकवरी पेशेंट जो होते हैं वो 15 to 25 डेज के अंदर रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर एंटीबॉडी इसमें डाल देते हैं, विदाउट एंटीबॉडी 15 to 25, अगर एंटीबॉडी डाल देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 10 डेज में आपका पेशेंट रिकवर कर जाता है। इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये परमिशन दिए हुए हैं कि आप लोग प्लाज्मा थेरेपी कीजिए, और जितने भी रिकवर्ड पेशेंट हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, और न्यू पेशेंट को वो देते रहेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इतने जो पेशेंट हैं वो डिक्रीज करें। आप लोगों से एक निवेदन है, जैसे जितने भी वो रिकवर्ड पेशेंट है, जो कोविड-19 से ग्रसित हुए थे, जितने भी रिकवर्ड आप लोग हैं, सब अपने नियरेस्ट ब्लड बैंक में जाइए, सामने जाइए, जहाँ पर भी ब्लड बैंक आपके सामने है वहाँ पर जाइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। डॉक्टर्स आपका प्लाज्मा चेक करेंगे क्या क्वालिटी है, नहीं है, उसको एनरिच करेंगे, उसके बाद अगला पेशेंट तक पहुँचा दिया जाएगा। आप लोग के एक मदद से एक डॉक्टर्स कहते हैं कि एक जो हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है वो 3 पेशेंट को ठीक कर सकता है। वन हेल्दी पर्सन को कोविड-19 जिसमें हो चुका है वो 3 पेशेंट को ठीक कर सकता है। तो आप लोग देख क्यों कर रहे हैं, आप लोग जाइए और नियरेस्ट ब्लड बैंक में जाकर के अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, और कम से कम इन्हीं को ठीक करके, ठीक है, ये चीज हो गया। और हाँ, हेल्दी आप तभी कहलाइएगा जब आप जो रिकवर पेशेंट है
आफ्टर रिकवरी, ठीक है, 25 डेज, मिनिमम 25 डेज, अगर रिकवरी के बाद आपका 25 डेज हो गया है, उसके बाद एक हेल्दी डोनर कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रीफली जानेंगे। शॉर्टकट में हम लोग जान गए हैं कि जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, कोविड-19 के पेशेंट हैं, वो आए हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, उनका 20 से 25 दिन में उनको ठीक होने में लगा। ठीक होने के बाद उनके शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज बन गए। एंटीबॉडीज क्या है कि वो वायरस को किल करती हैं, ठीक है। अब ये पेशेंट ठीक हो गया। अब ये पेशेंट क्या किया, अपना एंटीबॉडी प्लाज्मा के माध्यम से निकाला, प्लाज्मा के माध्यम से डोनेट किया और जो न्यू जो पेशेंट है उसको दिया। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो टाइम स्पेन जो होता है वो ट्रीटमेंट का वो कम हो जाता है, जल्दी जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमारा इंडिया भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रीफली जानेंगे कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, कैसे काम करता है, एक एक चीज आप हम लोग ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा कहां से आया है, ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा कहां से आया है, ब्लड से आया है। ब्लड के 4 कंपोनेंट पढ़िए भी हम लोग, जैसे एक उसमें से एक है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। उसमें से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। प्लाज्मा जो होता है, आप अप्रोक्स मान लीजिए 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है। जितना ब्लड होता है उसमें से 55% आपका प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा का फंक्शन हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का काम क्या है। सबसे पहले इट मेंटेन्स the pH of blood, ठीक है। अब हम लोग pH of blood क्या होता है वो जानते हैं। pH of blood होता है वो 7.5 के आसपास होता है, ठीक है। 7.5 pH of blood होता है। ये pH of blood को मेंटेन करता है। दूसरा, कैरीज प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन के अंदर एंटीबॉडीज आ गए, आरबीसी, हीमोग्लोबिन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड। इसका फंक्शन है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स या फिर हीमोग्लोबिन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्लड में बॉडी में ट्रांसफर करना काम होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ड्यू टू दिस our blood remains red in हेमोग्लोबिन के ही चलते हमारा खून जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, प्रोटीन कैरी करता है, ठीक है। अब हम लोग जान गए प्लाज्मा का है, प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन एंड अमोंग दोज प्रोटीन इट कंटेन एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी जिसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, एंटीबॉडी क्या होता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी it is a protein which is produced to fight
fight against a specific antigen। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वर्ड छिपा हुआ है स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडी। इट इज अ प्रोटीन which is produced to fight against a specific antigen। कोई भी एंटीजन को मारने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम लोग का बॉडी तैयार करता है। स्पेसिफिक टर्म ध्यान देना, स्पेसिफिक मतलब किसी खास चीज के लिए। जैसे हम लोग जो एंटीबॉडी का यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कोविड-19 के लिए बात कर रहे हैं। किसी के लिए बात कर रहे हैं? कोविड-19 के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक, ये सिर्फ स्पेसिफिक कोविड-19 का ही एंटीजन को मारेगा। दूसरे जो एंटीबॉडी होते हैं तो उसका दूसरा फंक्शन होता है। सर्दी बुखार, अलग अलग मलेरिया हो गए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है। दिस एंटीबॉडी ओनली किल्स द एंटीजन ऑफ कोविड-19। अंडरस्टूड। अब हम लोग जानते हैं ये एंटीजन क्या होता है। एंटीजन के बारे में हम लोग जानेंगे। एंटीजन it is the part of body of different pathogens, and these pathogens are bacteria, virus and protozoa। ठीक है, ये वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ को ही पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, उसी सब का पार्ट को हम लोग एंटीजन बोलते हैं। वही वायरस कोविड-19 ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से एंटीबॉडी कोविड-19 में काम करते हैं। कौन से एंटीबॉडी कोविड-19 में काम करते हैं। एंटीबॉडी के बारे में जान गए हैं, एंटीजन के बारे में जान गए हैं, पैथोजन के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं कौन सा एंटीबॉडी कोविड-19 में फाइट करने में काम करता है। एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज के बारे में जान रहे हैं। तो कौन सा एंटीबॉडी काम करता है? सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ये 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप्स। These all are IgM, IgE, IgG, IgA and IgD। 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। 5 टाइप के, उसमें से IgM, IgE, IgG, IgA, IgD, ये सभी एंटीबॉडी का फंक्शन अलग अलग होता है। उसमें से 2 जो यहाँ मेजर एंटीबॉडी हैं वो कोविड-19 वायरस को फाइट करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये IG का मतलब क्या होता है। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम लोग याद करने का, ठीक है, इतना सारे एंटीबॉडीज होते हैं, याद करने मुश्किल हो रहा है। तो याद करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा जो ट्रिक होता है, सबसे आसान ट्रिक याद कर लीजिए, मेगा वर्ड तो सभी को आता है, मेगा डी। M for IgM, IgE, IgG, IgA, IgD। 5 type of antibody, that the trick is मेगा डी। अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं कि
कौन से एंटीबॉडी कोविड-19 में फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो कोविड-19 को फाइट करने के लिए IgM एंड IgG दो ऐसे एंटीबॉडी जो है वो जो कि कोविड-19 को फाइट करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों के बारे में जानते हैं। Two antibodies which helps to fight against COVID-19 virus. The name of the drug two is IgM and IgG. Understood? These two antibodies help to protect against antibodies. ठीक है, यही दोनों अगेंस्ट कोविड-19 यही दोनों एंटीबॉडी को हम लोग सेपरेट करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा से वो लोग सेपरेट करने के बाद जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर डीप करते हैं, वो वहां जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होकर ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट हो जाता है कि व्हाई नॉट ब्लड, व्हाई वी ट्रांसफर प्लाज्मा, व्हाई वी प्रीफर टू ट्रांसफर प्लाज्मा instead of blood। एक सवाल आता है कि डाउट माइंड में आता है कि हम लोग प्लाज्मा ही क्यों ट्रांसफर करते हैं, प्लाज्मा तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। यस वी कैन। व्हाई वी प्रीफर टू ट्रांसफर प्लाज्मा इंस्टेड ऑफ ब्लड, ब्लड को छोड़ के हम लोग प्लाज्मा क्यों ट्रांसफर करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड के अंदर, तो हम लोग ब्लड डायरेक्टली क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाते। तो ब्लड हम लोग इसलिए नहीं ट्रांसफर कर पाते हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोगों को पता है ब्लड ग्रुप का मैचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं रहेगा, कोई कोविड-19 का रिकवर्ड पेशेंट है, अगर सेम नहीं रह पाएगा तो हमको नहीं डोनेट कर सकते हैं ब्लड। तो उससे अच्छा क्यों ना कि डॉक्टर्स का ये प्रिस्क्रिप्शन है कि क्यों ना आप डायरेक्ट ब्लड से सेपरेट कर दीजिए प्लाज्मा को, ब्लड से सेपरेट कर दीजिए प्लाज्मा को, प्लाज्मा को ही डायरेक्ट डोनेट कर दीजिए। This is the reason your doctors do not prefer to transfer blood against fatigue with COVID-19 virus। तो आज हम लोग जान गए प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। प्लाज्मा थेरेपी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेशेंट हैं उसके जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उसके बॉडी से हम लोग प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डॉक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं और जाकर के जो अभी करंट में जो पेशेंट हैं उनमें दिया जाता है, जो सीरियस पेशेंट जो वेंटिलेटर में हैं उनको दिया जाता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। ठीक है, थैंक यू।